हरियाणा के करनाल जिले के रतनगढ़ के एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ते ही परिजनों ने उसे करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां चोरी का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि मामले के अन्य आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। हरियाणा के नूंह में बिजली कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने धरना दिया। चेतावनी दी गई कि यदि 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आंदोलन लंबा चलेगा, जिसका खामियाजा पुलिस विभाग को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका से डिपोर्ट हुए 104 भारतीय में से एक युवक कुरुक्षेत्र का भी है, जिसकी पहचान इस्माइलाबाद के रहने वाले 26 साल के रोबिन के तौर पर हुई है। रोबिन बुधवार देर रात अपने गांव पहुंचे। वो बताते हैं कि प्लेन में उनके हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में चेन बंधे थे। सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मानपुर खुर्द निवासी कन्हैया के रूप में हुई है। पुलिस ने गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पानीपत जिले के गांव आसन कला स्थित राधे राधे कंबल फैक्ट्री में बने क्वार्टर एक कर्मचारी ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जान दे दी। मामले का पता उस वक्त लगा जब परिजन उसे खाने पर बुलाने के लिए देखने गए। कमरे के भीतर घुसे तो देखा कि वह पंखे पर कपड़े से फंदा लगाकर लटका हुआ था। अमेरिका से जबरन भेजे भारतीयों का क्या होगा? कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे। 4 तरह की कानूनी कार्रवाई भी संभव। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक बेटी ने अपनी ही मां को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वह खेत से लकड़ी लाने के बहाने मां को लेकर गई थी। इसके बाद मौका देखकर उसने वारदात को अंजाम दिया और शव वहीं छोड़कर फरार हो गई। हिमाचल प्रदेश के कसौली गैंगरेप मामले में अब हनी ट्रैप एंगल सामने आया है। हरियाणा पुलिस को इस मामले की शिकायत दी गई है। हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित लड़की, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जींद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पुलिस चौकी इंचार्ज पर भड़क गए। शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने और मामले में कार्रवाई न करने पर मंत्री ने कहा कि वह नौकरी के लायक नहीं है। इसका पक्का इंतजाम करूंगा। में 2 युवकों की पिटाई और सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों युवकों ने पहले नाबालिग लड़की का घर के पास से अपहरण किया था और फिर खेतों में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ रेप किया। फरीदाबाद में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोपी युवक ने पहले महिला के पति को शराब में नशीली चीज पिलाई, फिर मफलर से उसका गला घोंट दिया। महिला ने भी अपने पति की हत्या में बॉयफ्रेंड का पूरा साथ दिया। हत्या की पूरी प्लानिंग दोनों ने साथ ही की थी। दोनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक सीवरेज में फेंक दिया। अमेरिका से भारतीय महिलाएं भी बेड़ियां डालकर लाई गई। 11 दिनों से कैद थे। पुरुषों के गले में बंधी थी जंजीर। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से निकाले गए 104 भारतीयों में से 5 लोग करनाल के हैं। इनमें कालाम गांव के आकाश और नीलोखड़ी के परमजीत सिंह के साथ उनके परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। परमजीत ने 1 करोड़ रुपए खर्च कर 20 जनवरी को अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ डोंकी रूट से अमेरिका में प्रवेश किया था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में शादी के नाम पर एक युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल भोरंज के शाही गांव के जितेश शर्मा की बीते साल 13 दिसंबर को एक बिचौलिए ने हरियाणा की बबीता नाम की लड़की से उसकी शादी करवाई। अब दुल्हन उसे छोड़कर और कुछ गहने लेकर चली गई है। गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कैंटर पलट गया। कैंटर के नीचे एक बाइक सवार आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा सोहना तावडू मार्ग पर गुरुवार को हुआ। तावडू की तरफ से आ रहा एक तेज रफ्तार कैंटर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया और सड़क किनारे खड़े बाइक सवार पर जा गिरा। सोनीपत के गन्नौर में बेसहारा गोवंश उपचार केंद्र में संदिग्ध हालात में 13 गोवंश की मौत का मामला सामने आया है। एक साथ कई गोवंश की मौत के बाद हड़कंप बच गया। मौके डॉक्टर भी बुलाए गए, लेकिन डॉक्टर बचा नहीं सके। मामले को लेकर मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। हरियाणा के हिसार जिले में एक बैंक्वेट हॉल में हुए जघन्य अपराध में न्याय की जीत हुई है। एडीजे सुनील जिंदल की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के दोषी वेटर नरेश को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। घटना जनवरी 2022 में आजाद नगर थाना क्षेत्र में घटी। पीड़िता अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोस्त की हत्या कर शव को नहर में फेंकने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार किया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ पाया गया। पुलिस शुक्रवार को आरोपी अंकुश निवासी बा, उसके मामा के बेटे संदीप उर्फ दीपू निवासी चिड़ाव और मौसी के बेटे गौरव निवासी बड़ागांव जिला करनाल को कोर्ट में पेश करेगी। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा के नेशनल हाईवे स्थित ब्लू जे रेस्टोरेंट में वीरवार को एक विवादास्पद घटना सामने आई। विधायक मनमोहन भड़ाना द्वारा बुलाई गई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में वे स्वयं 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे, जिससे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। चंडीगढ़ में लगभग 2000 ई रिक्शा हैं। इनको और ऑटो रिक्शा वालों को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके बारे में सही तरह से न तो पुलिस कर्मियों को पता है, न ही इन रिक्शा चालकों को, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा, जो कि आज गुरुवार को ई रिक्शा वालों के साथ उनकी गुहार लेकर ट्रैफिक लाइन पहुंचे थे। फरीदाबाद में रिटायर्ड अकाउंटेंट से 34 लाख ठगे। व्हाट्सएप पर महिला ने भेजा मैसेज, घर बैठे कमाई का दिया झांसा। हरियाणा के चरखी दादरी में वीरवार को नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने सिविल और मातृ शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने छोटी से छोटी खामी पर पैनी नजर रख संबंधित लोगों से सवाल जवाब किया और अति शीघ्र सुधार के निर्देश दिए। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी का ब्लड बैंक स्टेट में सर्वश्रेष्ठ एनबीटीसी ने दिया पहला पुरस्कार। 20 पैरामीटर में दूसरों से 4 अंक ज्यादा मिले।